हुजूर शेख तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रतुल अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अब्दुल मुबीन नौमानी साहब क़िबला मद्ददिल्लाहु नूरानी, जिनकी तक़वा शियारी का उरूज और जिनकी शब्देदारी का बांकपन अवाम ख़वास से पोशीदा नहीं है। सबसे बड़ी खूबी और कमाल की बात यह है कि हुजूर शेख तरीक़त के दामन इरादत से अवाम जितनी तबीयत से जुड़ती है उससे ज़्यादा तबीयत के साथ उलमा जुड़ते हैं, चूँकि ये वो पीर हैं जो चादर और गागर के चक्कर में लोगों को उलझाते नहीं हैं। मजलिसी गुफ्तगू में भी नमाज सौम और सलात की पाबंदी का दर्स देते हैं। वो हुजूर शेख तरीक़त अल्लामा नौमानी साहब क़िबला मद्ददिल्लाहु नूरानी। मेरे माइक पर आने से पहले हज़रत ने मेरे हाथ में एक तोहफ़ा दिया है, वो तोहफ़ा मैं आपके हवाले करना चाहता हूँ। कितने लोग उस तोहफ़े के ख्वाहिशमंद हैं, ज़रा हाथ उठाएं। बहुत कीमती तोहफ़ा हज़रत ने मेरे हाथ में दिया है। मैं वो तोहफ़ा अभी आपके सामने पेश करूंगा। एक बार ये दुनिया के वाहिद पीर ऐसे हैं जो प्रोग्राम शुरू होने के कुछ ही देर के बाद स्टेज पर आ जाते हैं और अखीर तक बैठे रहते हैं। जोर से बोलें सुभान अल्लाह। आपका पांव थकता है, आपका बदन थकता है, आपकी एनर्जी लॉस होने लगती है, मगर जो सुबह शाम मुस्तफ़ा के इश्क की गज़ा लेता हो उसकी एनर्जी कभी कम नहीं होती है। वो हुजूर अल्लामा नौमानी साहब क़िबला है। जोर से बोलना था सुभान अल्लाह। अब आप बैठ जाएं। आप जितना सच कर बैठेंगे मुस्तफ़ा की रूह उतनी मुस्कुराएगी। याद रखें, जिंदगी में कभी एक मर्तबा मुस्तफ़ा जान रहमत ने मोहब्बत की निगाह डाल दी तो आपकी पूरी जिंदगी की मेहनत वसूल हो जाएगी। हमारी जिंदगी का मकसद असली ही यही है कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को राज़ी करना। मदरसा मखदूमिया अनवारुल उलूम का ये जलसा दस्तार बंदी जो आप हर साल देखते हैं, मगर आज के जलसे की नौयत अलग है। हर साल जलसा आप रात में मुलाहिदा करते हैं और आज का जलसा दिन में हो रहा है। यानी आपको ये एहसास होना चाहिए कि खुदा का जिक्र चाहे रात में करो या दिन में करो, जिस वक्त भी खुदा जाने अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करोगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका जिक्र फरमाएगा। अल्लाह फरमाता वज़कुर रब्बका फी नफ्सिका तदर्रुअन व खीफा व दूनल जहरी मिनल क़ौली बिल गुदुव्वी वल आसाल। अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करने के लिए कोई जरूरी है कि 40,000 का पिंडाल हो, 15,000 का साउंड सिस्टम हो, कोई जरूरी नहीं कि 25,000 रुपये का स्टेज लगाया जाए। आप बंद कमरे में अकेले में बैठकर भी अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का फضل आपको इहाते में लेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फضل आपको घेरे में लेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र कभी अकेले में बैठकर खुदा के खौफ से अल्लाह रब्बुल इज्जत की खशियत में डूब कर जब आप अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद करें, याद रखें कि दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत से बड़ा सुप्रीम पावर कोई नहीं है। खुदा सबसे बड़ा सुप्रीम पावर है, उसकी जात के आगे कोई नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताकत के आगे कोई नहीं है। हम बिस्तर पे सोते हैं, कभी आप इन उलमा से पूछिए, जब हम बिस्तर पे सोने के लिए जाते हैं तो ये दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया, ऐ परवरदिगारा तेरे नाम से सोता हूँ, तेरे नाम से मरता हूँ और तेरे नाम से जिंदा होता हूँ। जब सोकर उठते हैं तो ये दुआ पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें मौत के बाद दोबारा जिंदगी अता फरमाई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बिस्तर पे सोने के लिए गए थे मगर मौत की दुआ क्यों पढ़ रहे हैं आप? जब आप बिस्तर पे जा रहे हैं सोने के लिए ये दुआ क्यों पढ़ रहे हैं? परवरदिगारा तेरे नाम से मरता हूँ, तेरे नाम से जिंदा होता हूँ। और जब सोकर उठते हैं तो ये दुआ क्यों पढ़ते हैं आप? परवरदिगारा तमाम तारीफें साबित है उस अल्लाह के लिए जिसने हमें मौत के बाद दोबारा जिंदगी अता फरमाई। इसका मतलब क्या है? हम जब बिस्तर पे जाते हैं हमारी आंख सो जाती है, हमारा दिमाग सो जाता है, मगर हमारी धड़कन जारी रहती है, हमारा ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, हमारे हाथ पांव में हरकत की ताकत रहती है, मगर हम अपने इरादे से हाथ पांव हिला नहीं सकते।
मेरी आंख सोई हुई है, मेरा दिमाग सोया हुआ है, एक सेकंड के लिए भी मेरी धड़कनों का धड़कना बंद हो जाए, मैं मौत के आगोश में चला जाऊं, एक लम्हे के लिए भी मेरे ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाए, मैं मौत के आगोश में जा सकता हूं, मगर मेरी जिंदगी की हिफाजत कौन करता है? मैं सोया हुआ हूं, मेरी धड़कनों का जारी कौन रखता है? मैं सोया हुआ हूं, मेरा ब्लड सर्कुलेट कौन करता है? याद रखना, तुम नींद की हालत में होते हो, जो तुम्हारी जिंदगी की हिफाजत करता है उसी को परवरदिगार बोलते हैं। नहीं बोले, नहीं बोले, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। मैं बनारस में तकरीर कर रहा था, एक मौलाना साहब ने नकीब साहब को टोक दिया, कहा यहाँ के लोगों को ज्यादा सुभान अल्लाह मत बोलवाइए, यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं। मैंने तकरीर में कहा था, जहाँ के लोगों को पढ़ना लिखना सुभान अल्लाह से रोक दे, मैं वैसे तालीम को किसी लायक नहीं समझता हूँ। इल्म उसे बोलते हैं जो सुभान अल्लाह बोलने पर उभारे। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। वो तहजीब किस काम की है जो लोगों को सुभान अल्लाह बोलने से रोक दे, लोगों को माशा अल्लाह बोलने से रोक दे, खुदा की किबरियाई बयान करने से रोक दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी जिंदगी की हिफाजत करता है। हावड़ा ब्रिज देखने के बाद अगर ये एहसास होता है कि वो मिस्त्री कितना पावरफुल होगा जो बगैर खंबे के हावड़ा ब्रिज को कायम किया हुआ है, तो ये याद रखना, अगर हावड़ा ब्रिज के मिस्त्री पर रश्क आता है तो कभी अपने परवरदिगार के बारे में सोचना, जिस खुदा ने आसमान को बगैर खंबे के पैदा कर दिया है, वो मेरा रब है। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अनवारे मदीना कॉन्फ्रेंस, उलमाए किराम, फैजाने हुजूर आला हजरत, फैजाने औलियाए किराम, नारे तकबीर। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, read with the name of your sustainer who created the human being from the blood clot। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथरे से तुम्हें पैदा फरमाया। अनवारुल उलूम असाना, चाहे ये मदरसा लड़कों का हो चाहे लड़कियों का मदरसा आयशा फातिमा, पढ़ने वाले ये बच्चे हजरात हो या बच्चियां हो, ये तमाम के तमाम मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म से आरास्ता हो रहे हैं। इनके जुब्बे की खूबसूरती देख रहे हैं आप, इनके चेहरे की खूबसूरती देख रहे हैं आप, मगर इनके सीने की खूबसूरती आपको नजर नहीं आ रही है। दुनिया के तमाम लोग आपको बर्बाद करना चाहते हैं, दुनिया के तमाम लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, और कोई तुम्हें बर्बाद करना चाहता है, और कोई कहना चाहता है कि मुसलमानों को बर्बाद कर दो। उन बेवकूफों को पता होना चाहिए था कि मुसलमानों को मार देने से इस्लाम मिट जाएगा क्या? ये गलतफहमी है तुम्हारी। मुसलमानों की वजह से इस्लाम नहीं है, इस्लाम की वजह से मुसलमान है। मुसलमान रहे न रहे, इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है, और क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले। क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। इस्लाम तेरी नब्ज में डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा चार यार का। पृथ्वीराज चौहान ने कहा था, मुस्लिम्स कैन बी डिफीटेड ओनली बाय मुस्लिम्स, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन ओनली ट्राई। पृथ्वीराज चौहान ने कहा था कि मुसलमानों को अगर कोई मार सकता है तो वो सिर्फ मुसलमान ही मार सकता है, वरना पूरी दुनिया के लोग सिर्फ उसकी कोशिश कर सकते हैं, मान नहीं सकते। हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू है। हमें तो इस बात पर इत्तेकाद है, जब तक खुदा की मर्जी नहीं होगी हमें मौत नहीं आ सकती है। इस पर यकीन है हमारा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी होती है तब हमें मौत आती है। इससे घबराने की क्या जरूरत है कि कौन हमें मार देगा? 10 आदमी घेर कर, 25 आदमी घेर कर मार देगा। याद रखना, तुम जिंदा रहोगे तो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल की मोहब्बत में रहोगे, मर जाओगे फिर भी मुस्तफा की मोहब्बत में मरोगे। वो संभल की मस्जिद में, मस्जिद के सर्वे करने के दरमियान जो 5 नौजवान मारे गए, उन 5 नौजवानों में से एक नौजवान का मुस्कुराता हुआ चेहरा, उसकी तस्वीर वायरल हुई, उसका फोटो वायरल हुआ, उसका फोटो मुस्कुराता हुआ देखने के बाद ये एहसास होता है आज फूले न समाएंगे कफन में आसी जिसके जोया थे उसकुल से मुलाकात की रात। मतलब ये है, तुम जिसे हमारी मौत कहते हो हम उसे मुस्तफा से मुलाकात का बहाना कहते हैं। नहीं समझे आप? नहीं समझे आप? एक बार जोर से पूरा मजमा हाथों का फिजा में लहरा कर कहें या रसूल।
और एक बार कहें या हबीब अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह करम है कि मदरसा अनवारुल उलूम असाना में रसूल ज़ीवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात को फरोग देने के लिए, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म से आरास्ता करने के लिए अल्लामा इस्राइल साहब क़िबला ने पूरी जिंदगी सर्फ कर दी। और हर छोटे बड़े प्रोग्राम में हुजूर शेख तरीक़त अल्लामा अब्दुल मुबीन नोमानी साहब क़िबला की जलवागरी होती है, तशरीफ फरमा होते हैं हुजूर। और बहुत सारे उलमा इस इलाके की आबियारी हुजूर शेख तरीक़त ने की है। यहाँ क्योंकि लोगों को चादर गागर में उलझाया नहीं जाता है, 15-15 अंगूठियां पहनने का दर्श नहीं दिया जाता है। यहाँ पे मुरीदा से पांव नहीं दबवाया जाता है, यहाँ पे शरीयत का पाठ पढ़ाया जाता है। वो पीर जो 50 तरह के जो अपने जुल्फों में लटे लगवा कर जो 50-50 दिन तक नहाता नहीं है, जो अपने मुरीदा से पांव दबवाता है, ये हुजूर नोमानी साहब क़िबला है जो मसलक आला हज़रत की तहरीज करते हैं, मसलक आला हज़रत की नशर इशाअत करते हैं। इनको पता है चूंकि हुजूर आला हज़रत उस शख्सियत का नाम है। एक बाप के बहुत सारे बेटे हैं, मगर जिस बेटे पर बाप पर नाज होता है वो बेटा बरेली का अहमद रज़ा है। एक उस्ताद के बहुत सारे शागिर्द होते हैं, मगर जिस शागिर्द पर उस्ताद को नाज होता है वो शागिर्द बरेली का अहमद रज़ा है। एक पीर के बहुत सारे मुरीदीन होते हैं, मगर जिस मुरीद पर पीर को नाज होता है वो मुरीद बरेली का अहमद रज़ा है। हुजूर सैयद आले रसूल बारहवी फरमाते हैं, ऑन द डे ऑफ जजमेंट व्हेन अल्लाह Almighty should ask from me, what have you brought from earth for me? I should present इमाम मोहम्मद रज़ा खान। आप फरमाते हैं कल क़यामत के मैदान में जब खुदा मुझसे सवाल करेगा, आले रसूल मेरे लिए क्या लाया है? मेरे पास नमाजें हैं, रोजे हैं, हज व ज़कात की नेकियां हैं, मगर इनमें से कुछ पेश नहीं करूंगा। परवरदिगार से कहूंगा, मौला मेरी जिंदगी भर की पूंजी, मेरा सरमाया ये बरेली का अहमद रज़ा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर आला हज़रत, वाह सुभान अल्लाह। सुन रहे हैं आप? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। ये वक्त मेरे लिए ऐसे ही है जैसे कि हाथी के मुंह में जीरा, मगर वक्त की पाबंदी भी तो जरूरी है, नमाज भी तो पढ़ना है। जलसे होते हैं, नमाज की खबर खैरियत लोग नहीं लेते हैं, मगर ये हुजूर शेख तरीक़त रहबर राह शरीयत अल्लामा अब्दुल मुबीन नोमानी साहब क़िबला मद्ददिल्लाहु नूरानी की तालीमात है कि जलसे में ही नमाज का ऐलान हो रहा है। सुभान अल्लाह। ये मंजर हम देखते हैं केरला में ज्यादातर जलसे दिन में होते हैं, खासतौर पर कालीकट अस-सक़ाफ़तु सुन्निया केरला, जहाँ से मेरी फरागत है, वहाँ पे दिन में जलसे होते हैं। 10 बजे दिन से जलसा शुरू होता है, जलसे के दौरान ही अजान होती है और अजान होने के बाद फौरन उसी जलसागाह में जमात होती है। उसके बाद जमात खत्म होने के बाद फिर फौरन नमाज, फिर फौरन जलसा शुरू हो जाता है। रात के 11 बजे तक जलसे होते हैं। वहाँ पे सुबह 9 बजे से शुरू होता है और रात के 11 बजे तक जलसा होता है, और बीच में एक भी नमाज किसी की कज़ा नहीं होती है। सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए ना भाई, सुभान अल्लाह। बोल रहे ऐसा लग रहा है जैसे चंदा मांग रहा हूं, चंदा मांगने वाले वहां साहब चले गए। वो भी मदरसे के लिए जरूरी था, मदरसे के लिए चंदा हम लोग नहीं मांगेंगे, कौन मांगेगा? आप मुंह बसोरिए चाहे जो कीजिए, चंदा तो हम करेंगे। ये बिल्डिंगें आपके ही हलाल कमाई से ये बिल्डिंगें खड़ी हैं, आप पैसे देते हैं, उस पैसे से आदमी बैंक और बैलेंस तैयार नहीं करता, उस पैसे से आदमी मदरसा बनाता है, इमारत बनाता है, बच्चे रहकर पढ़ते हैं। इन बच्चियों के लिए जो मदरसा आयशा फातिमा गुलशन फातिमा को जो वजूद हुआ है, हालात आज के डेट में इतने संगीन हो गए, इतने नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। मुसलमान लड़कियां अपने आप को दलितों के, मुसलमान लड़कियां हिंदुओं के सामने अपने आप को बिछा रही हैं। इनको कौन समझाएगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया था, ला तंकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन वला अमतुन मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ अअजबतकुम। अल्लाह फरमाता, वला तंकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनु वल अब्दुल मुमिनुन खैरुम
मुशरिकिन वलो आजबकुम उलाइक यदऊन इलन्नार वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मगफिरति बिइज़्निहि व युबय्यिनु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, खुदा ने फरमाया है कि किसी मुशरिक औरत, किसी मुशरिका औरत से निकाह मत करना, किसी मुशरिका औरत से निकाह मत करना। औरतों को कहा कि किसी मुशरिक मर्द से निकाह मत करना। मेरी बेटियां कॉलेज जाती हैं, मेरी बेटियां स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, उसके दिमाग में बाप ने बैठा दिया बेटी तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रोफेसर बनना है, लेक्चरर बनना है। ये सारे सपने उसके दिमाग में तो बैठा दिए, मगर उसे बताया नहीं कि हुजूर की तालीमात की खुशबू क्या है, हज़रत आयशा का कैरेक्टर क्या है, हज़रत फातिमा की सीरत क्या है। अभी 4 दिन पहले का हादसा है, कोडरमा इलाके में एक लड़की जो सोमत सलात की पाबंद थी, जिसका नाम नुसरत है, वो लड़की आज निशा सिंह बन गई। एक आरएसएस के भलवे से प्यार करके उसके साथ अग्नि के साथ फेरे लगाकर वो लड़की धर्म परिवर्तन करके वो शादी कर गई। तेरी बेटी कॉलेज जाती है, कभी कभी तुम्हें कॉलेज जाकर देखना चाहिए था। मेरी बेटी कॉलेज जाकर पढ़ाई कर रही है या किसी गणेश के साथ, किसी तिवारी के साथ, किसी पंडित के साथ बाहों में बाहें डालकर कहीं कैंटीन का मजा तो नहीं ले रही है, ये जायजा लेना चाहिए था। बेवकूफ, तुमने अपनी बेटी के दिमाग में ये बात समझाई डॉक्टर बनोगी पैसा मिलेगा, इंजीनियर बनोगी पैसा मिलेगा, प्रोफेसर बनोगी पैसा मिलेगा। ये सारे सपने तुमने सजाए थे, इन सपनों के साथ साथ तुमने ये क्यों नहीं कर दिया मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी पैसा मिलेगा, इंजीनियर बनेगी पैसा मिलेगा। मगर ये सब कुछ बनने से पहले फातिमा की कनीज बन जाना, पैसा मिले ना मिले जन्नत में हिस्सा जरूर मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा, मजमे से नारा लगाना कोई जानते हैं? कोई लगाना जानते हैं मजमे से? जब जब आपकी आबरू की बात आती है तो आपकी इज्जत बचाने वाले ये उलमा ही होते हैं। मैंने मजमे से सवाल किया तो आपकी लाज बचाने के लिए, आपकी इज्जत बचाने के लिए एक आलिम खड़ा हो गया कि मजमे की आबरू न जाए, नारा हम लगा देते हैं। कम से कम आपको तो इसका शऊर होना चाहिए। कितने लोग सुनने से हाथ उठाकर कहे या रसूल अल्लाह, और एक बार कहे या हबीब अल्लाह। अब वो तोहफा सुन ले, हुजूर शेख तरीक़त रहबरे राह शरीयत अल्लामा अब्दुल मुबीन नोमानी साहब क़िबला मद्ददिल्लहु नूरानी। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह करम है कि ऐसी शख्सियतें आपके दरवाजे तक आती हैं। ऐसी शख्सियतों का अल्लाह रब्बुल इज्जत तावीज़ की सूरत में हमारे दरमियान में सलामत रखे। जोर से आमीन कहें। वरना हालात इतने संगीन हो गए आज के डेट में कि पीर ढूंढने पर भी नहीं मिलता। अल्लामा शहीद साहब आलम साहब क़िबला मिसबाही, अल्लामा शरफुद्दीन साहब क़िबला मद्ददिल्लहु नूरानी, हुजूर अल्लामा शरफुद्दीन साहब क़िबला को अशरफुल उलमा अवार्ड आज दिया जाने वाला है। इन बच्चों की दस्तारबंदी होगी, उस दस्तारबंदी के रूह परवर मंजर को मुलाहिजा करें। मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं तकरीर सुनाता आपको, थोड़ी देर और बोलता मैं, क्योंकि आज के डेट में जो सबसे बड़ा खतीब बना करके जिसको पेश किया जाता है उसको सबसे कम वक्त मिलता है। मैं बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा हूं, लेकिन मुझे बड़ा बनाकर पेश किया ये अल्लामा इसराइल साहब क़िबला मद्ददिल्लहु नूरानी की असागिर नवाजी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके इल्म में, अमल में, उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। ये हुजूर शेख तरीक़त अल्लामा नोमानी साहब क़िबला मद्ददिल्लहु नूरानी ने मेरे हाथ में एक किताब दी है, छोटी सी किताबचा की सूरत में। ये मसनून दुआएं, क्या है? मसनून दुआएं। हमारे बच्चों को ये तो मालूम रहा है कि पुष्पा 2 रिलीज हुई, 1 हफ्ते में कितना कमाया, तो एक एक बच्चा खड़ा होकर बता देगा, क्योंकि फिल्म की बात है ना, बता देंगे। लेकिन उससे पूछा जाएगा कि सोने की दुआ क्या है, तो नहीं बता पाएंगे। उठने की दुआ क्या है, तो नहीं बता पाएंगे। बाथरूम जाने की दुआ क्या है, नहीं बता पाएंगे। खाने की दुआ क्या है, नहीं बता पाएंगे। खाने के आज भी कितने लोग हैं जो इफ्तारी करने के लिए बैठते हैं तो इफ्तार करने से पहले दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु। 90% लोगों का ये हाल है। उसे नहीं मालूम कि इफ्तार करने के बाद ये दुआ पढ़ी जाती है। आज भी बहुत सारे लोग हमारे इलाके में, दुमका, देवघर और गोड्डा, जामताड़ा, इन इलाकों के लोग आज भी ये दुआ इफ्तार करने से पहले पढ़ते हैं
क्यों हम पढ़ने नहीं बैठते हैं, किसी आलिम के पास बैठकर हम सीखने की कोशिश नहीं करते हैं? वक्त रहा तो इंशाल्लाह कभी इस हवाले से गुफ्तगू करूंगा।